अपन पीछे 3 क्लास ट्रिग्नोमेट्री की कवर कर चुके हैं, जिसमें पहली क्लास अपनी थी एंगल के बारे में स्टडी की थी। दूसरी क्लास में अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी की थी, जिसमें अपन ने ट्रिक देखी थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे अपने क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। तीसरी क्लास में अपन ने क्वाड्रेंट के बारे में स्टडी की थी, और आज अपनी चौथी क्लास है, उसके अंदर कुछ एक स्पेशल पॉइंट्स अपन कवर करेंगे और आज के दिन ट्रिग्नोमेट्री को पूरा कवर कर लेंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था जब अपन ने बात की थी राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल की यहाँ एक स्पेसिफिक ट्राइंगल अपने सामने था, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया था, ये बहुत जगह अपने काम में आएगा। ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री है और ये एंगल 53 डिग्री है। ये एंगल 53 डिग्री है। तो ये जब मेरे पास 53 डिग्री है तो इससे जो बेस होगा, बेस जो होगा वो होगा 3 और ये होगा 5। थोड़ा छोटा लिख गया, मैं एक बार मोटा लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखो, ये अपना 53 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है। अपन को ऐसा ट्राइंगल दे दे और अपने से पूछे कि इसकी बेस कितनी होगी, इसका परपेंडिकुलर कितना होगा, इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो वैसे अपन देखें तो इसकी जो परपेंडिकुलर जो होगा वो तो होगा 5। 3, 4 और 5 का ये ट्राइंगल होता है। ये एक स्पेशल ट्राइंगल है जो अपने को याद ही रखना है, बहुत जगह काम में आएगा। इसका डेरिवेशन अपन यहाँ पे देख लेंगे। जैसे ये 5 हो गया तो ये होगा 3 और ये होगा 4। जैसे कि ये 53 एंगल है, तो 53 एंगल से अटैच जो हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है तो वो हो गया 5, और 53 5 और 3 5 हाइपोटेन्यूज होगा तो इस वाली साइड जो होगी वो 3 हो जाएगी। 3 ये साइड नहीं होगी, सीधा रिमेंबर कर लेंगे 53। ठीक है, ये एक अच्छी ट्रिक है जिससे अपन आसान हो जाती है कैलकुलेशन। जैसे 53 आती, ये वाली 5 हो गई, ये 3 हो गई, तो ये ट्राइंगल है। ठीक इसके बाद में, ट्राइंगल के बाद में अपन ने देखा था क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट में अपन क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेंट में अपन ने ASTC रूल पढ़ा था। इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ π/2 रेडियन, यहाँ पाई रेडियन, यहाँ 3π/2 रेडियन और यहाँ वापस से 2π रेडियन। जैसे ही मैं वैल्यू निकालूं किसी की भी कंप्लीट एक रोटेशन में, जैसे मैंने बोला कि साइन 0 डिग्री जो है वो 0 होगा, साइन 0 डिग्री 0 होगा, तो इसी लाइन पे 2π रोटेट करके मैं आ गया तो जो साइन 2π होगा वो भी कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक इसी प्रकार मैंने बोल दिया कि यहाँ से मैं शुरू हो रहा हूँ, तो यहाँ से शुरू होगा कंप्लीट साइकिल में कवर कर लूँ 360 डिग्री की, तो दूसरा आगे वाला जो एंगल आएगा वो सेम होगा। इसको समझने के लिए, जैसे साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, ठीक बात। साइन 2π जो है वो हो भी 0 होगा। साइन 2π मतलब पूरा 360 घूम के उसी जगह आ गया मैं, तो वो भी 0 होगा। ऐसे साइन चाहे 10π ले लो, चाहे साइन 20π ले लो। 10π बोले तो 5 रोटेशन कंप्लीट करके आ गया, और साइन 20π बोले तो मैं 10 रोटेशन कंप्लीट करके आ गया, तो इन सभी की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये याद रखना अपने लिए आसान होगा। दूसरी अपन ने बात की थी ग्राफ की। साइन का ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, कुछ इस प्रकार से था। ये मैक्सिमम वैल्यू अपने पास 1 थी और मिनिमम वैल्यू जो थी साइन की वो थी -1। इसी प्रकार अपन ने कोस का ग्राफ देखा था। कोस का ग्राफ जो है, कोस 0 डिग्री जो होता है वो होता है 1। इस प्रकार का अपना कोस का ग्राफ आया था। बहुत सिंपल हो जाती है इनको जब अपन रिमेंबर करते हैं। एक अपन ने ट्रिक देखी थी जब अपन ट्राइंगल पढ़ रहे थे, तो उसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
ये चीज़ें ऐसी है जो अपने साथ थ्रू आउट पूरे सिलेबस में अपना साथ देगी, तो इसीलिए अपन इसमें इतना टाइम लगा रहे हैं। आज अपन स्पेशल पॉइंट्स देख रहे थे क्वाड्रेंट के बारे में, तो उनको स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ अपन कवर कर चुके हैं कि साइन 0 डिग्री जो होगा वो 0 होगा, तो उसको कंप्लीट रोटेशन करके वापस उसी जगह आ जाऊँ तो दूसरा एंगल भी सेम होगा, जैसे 2 पाई हो गया, 10 पाई हो गया, 20 पाई हो गया। आगे अपन चलते हैं तो कोस 0 की वैल्यू मैं बताता हूँ कि वो 1 होती है, होती नहीं होती ही है। कोस 0 जो है वो 1 होता है। तो मैं पूछूं कि आपसे कोस 2 पाई कितना होगा, वो भी 1 होता है। कोस 10 पाई कितना होगा, वो भी 1 होगा। और कोस 20 पाई कितना होगा, वो भी 1 होगा। ये चीज़ें हैं जो आसान हो जाती है कि कभी भी अपन को पूछ ले कि साइन 360 डिग्री में क्या वैल्यू होगी साइन की, तो अपन सीधा उससे देख लेते हैं कि साइन 360 बोले तो पूरा रोटेशन करके अपन यहाँ तक आ गए, यहाँ से घूमने लगे वापस यहाँ तक आ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आगे आती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। सम स्पेशल पॉइंट्स अपन को पूछ ले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो होती है 1 साइन 90 डिग्री, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है -1। साइन का ग्राफ अपन ने देखा था, इस प्रकार से होता है। ये होगी साइन की मिनिमम वैल्यू -1, ये होगी साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1। ये जो है पूरा जो साइकिल है ग्राफ की वो 360 डिग्री रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ 90 डिग्रीज में। मेरे कहने का मतलब मैंने 4 पार्ट में इस ग्राफ को ब्रेक कर लिया, 1 2 3 4। इससे क्या हो गया, ये मेरे पास 0 डिग्री है, यहाँ मेरे पास क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ तक आ गया, यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 270 डिग्री है, यहाँ 360 डिग्री है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, वो होगी 90 डिग्री पे, और साइन की मिनिमम वैल्यू होगी -1 जो होगी 270 डिग्री पे। अगली बात अपन करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस। इसकी भी होती है +1 और -1। कोस का ग्राफ जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 और मिनिमम होगी -1। जिस प्रकार से मैंने इसको स्प्लिट किया था 4 पार्ट में, मैं इस ग्राफ को भी 4 पार्ट में आपको स्प्लिट करके दिखाऊंगा। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ये पूरी साइकिल रिप्रेजेंट करती है पूरे रोटेशन 360 डिग्री को, ठीक है। तो मेरे पास साइन कोस 0 डिग्री पे वैल्यू होती है कोस की 1। मैं आगे चला तो यहाँ पे आया 90 डिग्री, यहाँ पर मेरे पास आया 180 डिग्री, यहाँ पर आया मेरे पास 270 डिग्री, और इस पॉइंट पे मेरे पास आया 360 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं कि साइन की जो -1 वैल्यू जो आ रही है अपने पास, वो आ रही है 180 डिग्री एंगल पर। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1, वो आ रही है 0 डिग्री पर। इस प्रकार से अपने पास अगला पॉइंट आता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू tan थीटा की जो होगी वो होगी इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस इनफाइनाइट। ये अपन याद रख लेंगे। आगे अपन चलते हैं
तो अपने पास आता है कि यदि स्मॉल एंगल अपने पास दिया हुआ हो, जैसे एक तो हो गया बड़ा एंगल, जैसे कि ये 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ऐसे एंगल। यदि अपने पास ऐसे एंगल आ जाए 1 डिग्री 2 डिग्री, तो उनमें अपन साइन और कोस की वैल्यूज जो है वो कैसे निकालेंगे। सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ क्या होती है। तो कोस थीटा बोले तो कोस 0 से थोड़ा सा आगे होगा 1 डिग्री जैसे, तो कोस थीटा जो होगा स्मॉल एंगल के लिए जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए वो हो जाएगा 1। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, मतलब साइन की वैल्यू जो होगी 1 डिग्री 2 डिग्री की वो होगी 0 के आसपास। टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा मतलब टेन 1 डिग्री 2 डिग्री, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी 0। यदि यहाँ पे 0 हुआ तो अब अपने पास यहाँ पे है थीटा, तो मैंने बोल दिया साइन स्मॉल एंगल थीटा के लिए वैल्यू होगी थीटा, टेन थीटा स्मॉल एंगल के लिए होगी थीटा, और कोस 0 के लिए जो थीटा थी कोस 1 डिग्री के लिए भी नहीं, कोस थीटा के लिए स्मॉल एंगल के लिए 1 ही आएगी वैल्यू। तो अपने को सीधा इसको रिमेंबर करना है कि जो साइन थीटा होगा स्मॉल एंगल के लिए वो होगा थीटा, और टेन थीटा होगा स्मॉल एंगल के लिए वो होगा थीटा। ये चीज़ें अपन ने समझ में आ गई। अब अपन कुछ फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं इन्हीं स्पेशल पॉइंट्स में, जो कि अपने थ्रू आउट सिलेबस में काम में आएंगे। जैसे कि उनका डेरिवेशन अपन यहाँ पे नहीं देखेंगे, उनको बस सीधा बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस में आएगा तो वो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। दूसरा अपने पास आता है साइन ए प्लस माइनस बी, इसको अपन लिखते हैं साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। अगला फॉर्मूला अपने पास आता है कोस ए प्लस माइनस बी, इसको अपन लिखेंगे कोस ए कोस बी माइनस प्लस। ध्यान देना यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस माइनस और यहाँ मैं लिख रहा हूँ माइनस प्लस, यानी उल्टा होगा। यदि प्लस यहाँ पे होगा तो यहाँ पे होगा माइनस। कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला जो है अपने काम में आएंगे, ये अपने को याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। एक बार ज़ोर से मेरे साथ बोल के, आप जहाँ कहीं भी बैठे हो एक बार ज़ोर से बोल के मेरे साथ बोलना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होगा साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। अगला अपने पास आ गया कोस ए प्लस माइनस कोस बी, हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। अब अपन देखते हैं कि इनका एप्लीकेशन कहाँ होता है। जैसे कि मेरे पास आ गया साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी, तो मैं कैसे निकालूंगा, उस जगह इनका एप्लीकेशन होगा। दूसरी बात, दोनों एंगल यदि यहाँ पे बराबर हो जाए, साइन ए प्लस माइनस बी की जगह मैं लिख दूँ साइन ए प्लस माइनस ए, तो वो एक स्पेशल केस अपन कवर करेंगे। तो चले आगे चलते हैं। दोबारा लिखता हूँ मैं वो फॉर्मूला, साइन ए प्लस माइनस
बी इक्वल टू होता है साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। यहाँ पे मैंने बोला ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, या दोनों को मैंने थीटा मान लिया तो क्या होगा, इसको भी मैंने थीटा मान लिया और इसको भी मैंने थीटा मान लिया, सेम एंगल हो गया। तो यहाँ पे साइन थीटा, मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, साइन थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, साइन 2 थीटा। आगे मैं चला तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो अपने पास एक नया फॉर्मूला निकल के आता है इससे इसका रिजल्ट निकल के आता है, साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये भी अपने बहुत जगह काम में आएगा। साइन 2 थीटा इक्वल टू हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। आगे अपन बात कर ले, जब कोस में जो है कोस ए प्लस माइनस बी जो है उसमें दोनों एंगल थीटा आ जाए तो उसमें क्या होगा, ये आप याद रखना कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 थीटा एंगल है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है। तो कभी मैं आपको बोलूँ कि साइन थीटा को कैसे आप लिखोगे, मैंने क्या किया, यहाँ 2 थीटा से 2 को डिवाइड कर दिया, तो इधर भी मैं इन थीटा को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आएगा साइन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। क्या किया मैंने यहाँ पे, कुछ नहीं किया, बस जो 2 थीटा एंगल था उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बचा, यहाँ वाला जो था वो थीटा बाई 2 हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 हो गया। चलो अगले केस पे अपन चलते हैं। जो कि अपना है कोस ए प्लस माइनस कोस बी। कोस ए प्लस माइनस बी, इसका फॉर्मूला अपने पास होता है कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। अब मैंने क्या किया, यहाँ एंगल सेम मान लिया, थीटा थीटा मान लिया, तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, कोस 2 थीटा। ए और बी को दोनों को थीटा मान लिया और मैं एडिशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, थीटा प्लस थीटा कोस 2 थीटा, यहाँ पे आया कोस थीटा माइनस प्लस था, मैंने यहाँ प्लस लिया तो यहाँ मैं क्या लूँगा, माइनस साइन थीटा। आगे मैं चलूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा इंटू कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास एक पहले रिजल्ट था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू था 1 मेरे पास। तो मैं यहाँ पे इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ रहने दिया और मैं कोस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आया, 1 माइनस हो गया, इस तरफ आया तो माइनस हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, कोस 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूँ मैं -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया।
अब ये माइनस अंदर ब्रैकेट खोल के अंदर जाएगा तो ये वाला तो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अपने पास रिजल्ट आ रहा है cos 2 थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो अपने पास यहाँ क्या आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा +1। ये अपने पास रिजल्ट निकल के आ गया, सॉरी -1। कुछ नहीं करना, बस अपन को इनको अप्लाई करना है, ये नहीं इन पे दिमाग लगा रहे आप, बस इतना याद रखना है अपने को कोस ए प्लस माइनस बी जो होता है वो कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें उनको याद रखनी है बस अपने को। अब अपन आगे निकालते हैं साइन 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यूज़ अपन निकालने जा रहे हैं। साइन 15 डिग्री, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन 15 डिग्री, देखो साइन 45 डिग्री -30 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इनकी वैल्यूज़ पता है। और अब ये मेरे को शो हो रहा है साइन ए माइनस बी की तरह। कैसे? मैं यहाँ ही लिख देता हूँ नीचे, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए कोस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, कोस ए साइन बी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मुझे ये दिखाई अभी स्मूथली अच्छा पूरा लेक्चर चल रहा था, मैंने मेरी तरफ से उसको फिनिश भी कर दिया था। फिर आके पीछे देखा तो फ़ोन जो है वो डिस होके स्विच ऑफ हो गया था। तो चलिए अपन दोबारा कवर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 4-5 मिनट का पार्ट छूटा था, मैं फिर से ऐड कर दूंगा उसमें लास्ट में। तो अपन निकाल रहे थे साइन 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यूज़ की अपन बात कर रहे थे। अब इनको अपने कवर करना था, चलिए फिर से कर लेंगे, कोई बात नहीं, पार्ट वहाँ से स्किप हो गया। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पूरा, ये भी बता दिया कि आगे अपन कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। अपन अब करते हैं साइन 15 डिग्री की वैल्यू। साइन 15 डिग्री को अपन कैसे लिख सकते हैं? साइन ए माइनस बी, बोले तो साइन ए कितना लिखो? साइन 45 माइनस 30 डिग्री में लिख सकता हूँ। मेरे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मेरे पास है, क्या है? साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। इसको मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया यहाँ पे, इसको लिखना चाहिए था, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं। वैसे इसमें अपने आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले को जो हर एक बुक्स में लिखा होता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ, इसको मैंने ए माना और इसको मैंने बी मान लिया। साइन ए बोले तो साइन 45 डिग्री इंटू कोस बी 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री माइनस साइन बी 30 डिग्री, साइन 30 इंटू कोस ए 45, कोस 45 डिग्री। इसको जब अपन लिखेंगे तो साइन 45 डिग्री कितना हो गया? 1/√2, जल्दी जल्दी बताना। इंटू कोस 30 डिग्री कितना हो गया? कोस 30 हो गया √3/2, माइनस साइन यहाँ पे आएगा, कोस साइन 30 डिग्री कितना हो गया? 1/2 इंटू कोस 45 हो गया 1/√2। तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर बता दो। नीचे एलसीएम आ गया 2√2, इट्स 2√2 नॉट 2√2। ऊपर अपने पास बचा √3 -1।
ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आई साइन 15 डिग्री की। साइन 15 डिग्री की अपने पास वैल्यू आ गई √3 माइनस अपॉन 2√2। अगला अपन चलते हैं 75 डिग्री पे। 75 डिग्री को मैं कैसे लिखूंगा, 45 + 30 लिख दूं। यहां पर मैं क्या करूंगा, साइन a माइनस बी की जगह साइन a + b कर दूं। यहां मैं क्या करूं, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। पहले था जब यहां माइनस था, अब यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे को जल्दी जल्दी आप बताना, साइन a साइन 45 डिग्री इंटू कोस b कोस 30 डिग्री प्लस कोस a कोस 45 डिग्री इंटू साइन b साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यूज मेरे को बताना आप। साइन 45 कितना हो गया, 1/√2। कोस 30 डिग्री कितना हो गया, √3/2 प्लस कोस 45 डिग्री क्या हो गया, 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ से नीचे कॉमन एलसीएम मैंने लिया तो यहाँ पे आ गया 2√2, नीचे ऊपर कितना बचा, √3 और +1 बचा, तो सेम ये आ गया अपने पास। तो अपन ने देखा साइन 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ अपने पास आई √3 माइनस 1/2√2 और इसकी वैल्यू अपने पास आई √3 + 1/2√2। जब अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए तो अपने को इसको सोल्व नहीं करना पूरे को, बस एक बार आप पेपर रफ कॉपी में घर पे 2-3 बार करके ट्राई कर लो। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सीधा रिमेंबर करेंगे कि साइन 15 यानी एंगल कम है तो ऊपर आएगा माइनस, एंगल ज़्यादा है 75 तो ऊपर आएगा प्लस। ये अपने को याद रह जाएगा √3 1/2√2। ठीक बात। आज अपना ट्रिग्नोमेट्री पार्ट पूरा कवर हो चुका है। अपन अगले लेक्चर में डिफ्रेंशिएशन कवर करेंगे, उसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे, उसके बाद में वर्नियर कैलिपर करेंगे, उसके बाद में अपन स्क्रू गेज करेंगे, उसके बाद में अपन वेक्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर के बाद में 1D 2D ये स्टार्ट करेंगे। इसी सीरीज़ में अपन आगे चलते जाएंगे। धन्यवाद।